आप सभी को। मैं हरिद्वार में रहती हूँ और मैं 14 साल की हूँ। मेरे जो चाचा हैं उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं हमारे घर में, और हमारे वॉशरूम के सामने, कमरे के सामने, बेडरूम के सामने, और उसमें वो हमारी पिक क्लिक करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, जैसे कि मेरी, मम्मी की, भाई की, और उनकी हम पे गंदी नज़र है, मेरे पे और मम्मी पे। और कल तो हद ही हो गई थी। कल मैं, मेरे पापा और मेरा भाई ऊपर छत से, सबसे ऊपर वाली से कूलर उतारने गए थे, तो उन्होंने ना ताला लगा रखा था वहाँ पे। तो हमने चाबी मांगी बहुत बार, मेरे भाई ने मांगी, पापा ने मांगी कि चाबी दे दो हमें, तब कूलर उतारना है। उन्होंने चाबी नहीं दी, और फिर हमने सोचा कि हम ऐसे ही उतार लेते हैं, हमारा ही कूलर था क्योंकि तो ना वो वीडियो बनाने आ गए चाचा और बाबा कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और ना फिर उन्होंने हमारे पापा के साथ हाथापाई करी। फिर हम पापा को नीचे लेके आ गए। उसके बाद वो मेरे चाचा नीचे आए, मेरे मम्मी पापा दूसरे कमरे में थे। मेरे चाचा नीचे आए और ना मेरे को एकदम से घसीटा, मेरे कपड़े भी फट गए, और फिर उनने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की। उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट में भी टच किया, और ऐसा और किसी के साथ ना हो जैसा उन्होंने मेरे साथ करा है, और ना ही मेरे साथ हो। अगर मेरे मम्मी पापा कल ना होते तो मैं बचती ना, शायद वो कुछ कर देते मेरे साथ। और प्लीज़ हमारी हेल्प करो। हम आस्था माँ को जानते हैं, 1 साल से जानते हैं हम उन्हें। यहाँ पर हम कल इस पुलिस स्टेशन भी गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम 2 घंटे बैठ के आए, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम जब वहाँ बैठे थे, जब भी हमने बोला कि उन्हें भी बुलाओ, तो ना वो पुलिस वाले जब इन्हें बुलाने आए तो मेरे बाबा बोलने लगे कि वो तो उनके चोट लग गई है और वो मेडिकल बनवाने गए हैं। वो हम पे झूठा इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं। हमने उन्हें छुआ तक नहीं था, बल्कि मेरे पापा के और मेरे भाई के और मेरे भी खरोंच आ रखी हैं यहाँ पर, और हाथ में भी। तो फिर भी ना उन्होंने अपने खुद मार ली, और वो मेडिकल बनवाने गए हैं। प्लीज़ हमारी हेल्प करो, वो हमारे पापा को फंसा देंगे बेफालतू में, और उन्होंने बहुत परेशान कर रखा है हमें। वो बहुत दिन से उनकी मेरे पे नज़र थी। एक बार और ऐसा ही हुआ था, उन्होंने मुझे एक डायरी भी दी थी जिसमें उन्होंने बहुत बदतमीज़ी वाली बातें लिख रखी थी। उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं तेरे को इंग्लिश सिखाऊंगा, और उसमें बहुत गंदी गंदी बातें लिख रखी थी। हम आपसे प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारा साथ दीजिए। यहाँ हमारी कोई नहीं सुन रहा है, पुलिस वाले भी नहीं सुन रहे हैं। हम कल पूरे 2 घंटे बैठ के आए हैं, फिर भी हमारी किसी ने नहीं सुनी। वहाँ पे किसी ने पूछा तक नहीं कि हुआ क्या है। प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए आस्था माँ, प्लीज़। आप सबको न्याय दिलाती हैं, मुझे भी न्याय दिलाइए प्लीज़। हमारी हेल्प कीजिए, हमें बचा लीजिए इनसे।